बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, अमर सिंहगढ़। इस राज्य पर शासन करते थे राजा वीरेंद्र सिंह, जो अपनी न्याय प्रियता, वीरता और जनता के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और सीमाएं सुरक्षित थीं। राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी रत्नप्रिया। नाम के अनुसार ही वह रत्नों सी अनमोल थी, सुंदरता में अनुपम और बुद्धिमत्ता में अद्वितीय। तलवार चलाना, घुड़सवारी, राजनीति और कूटनीति, हर कला में निपुण थी रत्नप्रिया। इसी दौरान एक दिन पड़ोसी राज्य से राजकुमार अधिराज अमर सिंहगढ़ आया। वह देखने में आकर्षक था और शौर्य में माहिर, परंतु उसके मन में प्रेम से अधिक अधिकार और अहंकार था। जब उसने पहली बार रत्नप्रिया को देखा तो उसके मन में उसे पाने की लालसा जागी। उसने राजा वीरेंद्र से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर रत्नप्रिया ने साफ शब्दों में कहा, मैं कोई वस्तु नहीं जिसे गठबंधन के लिए सौंपा जाए। विवाह मेरा निर्णय होगा और मैं अधिराज को अपना जीवन साथी नहीं चुनती। राजा ने भी बेटी की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अपमानित अधिराज के मन में प्रेम की जगह अब द्वेष ने ले ली थी। उसने अपने महल लौटते ही युद्ध की योजना बनाई। अब उसका लक्ष्य सिर्फ रत्नप्रिया नहीं, अमर सिंहगढ़ का सिंहासन भी था। कई महीनों तक वह गुप्त रूप से सैनिकों और शस्त्रों को इकट्ठा करता रहा। उधर राजा वीरेंद्र को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने अपने सेनापति जय सिंह को सतर्क रहने को कहा। रत्नप्रिया ने भी अपने अभ्यास को और तीव्र कर दिया। अब वह सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक योद्धा बन चुकी थी। एक रात अधिराज ने अमर सिंहगढ़ पर अचानक हमला कर दिया। युद्ध भीषण था। महल के द्वारों पर रक्त बह रहा था। आकाश में अग्नि की लपटें उठ रही थीं। राजा वीरेंद्र युद्ध में घायल हो गए। ऐसे समय में रत्नप्रिया ने मोर्चा संभाला। वह तलवार उठाकर युद्ध भूमि में कूद पड़ी। सेनापति जय सिंह और रत्नप्रिया की वीरता ने अधिराज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अधिराज आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और नीच चाल चली। अगले दिन जब किला शांत हुआ, उसने रात के अंधेरे में रत्नप्रिया का अपहरण कर लिया और उसे एक दूरस्थ किले में बंदी बना लिया। वहां उसने कहा, अगर तू मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बन सकेगी। पर रत्नप्रिया डरने वाली नहीं थी। उसने अधिराज से झूठा प्रेम जताकर उसका भरोसा जीता। अधिराज उसके मोह में अंधा हो गया और महल की सुरक्षा में लापरवाही करने लगा। उधर राजा वीरेंद्र को जैसे ही यह समाचार मिला, उन्होंने पुराने मित्र राज्य से सहायता मांगी। वहां से आया एक और राजकुमार अमेय। वह अधिराज से विपरीत था, विनम्र, बुद्धिमान और आदर्शवादी। अमेय ने सेनापति जयसिंह के साथ मिलकर रत्नप्रिया की खोज शुरू की और जल्द ही उस किले तक पहुंच गया। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। अमेय की सेना और अधिराज के सैनिकों के बीच घमासान हुआ। तलवारें टकराईं, ढालें टूटीं और युद्ध भूमि लाल हो उठी। इसी युद्ध के बीच रत्नप्रिया ने अधिराज से सीधी लड़ाई की। अंत में अधिराज पराजित हुआ। उसकी सत्ता, उसका अहंकार और उसका जीवन सब समाप्त हो गया। महल में रत्नप्रिया के लौटने पर उत्सव हुआ। राजा वीरेंद्र ने अमेय को सादर आमंत्रित किया। धीरे धीरे रत्नप्रिया और अमेय के बीच प्रेम पनपा, पर यह प्रेम अधिकार पर नहीं, सम्मान और समानता पर आधारित था। राजा ने घोषणा की, जो प्रेम तलवार से नहीं जीता जा सकता वही सच्चा प्रेम होता है। सिंहासन की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि नियत से होती है। अमर सिंहगढ़ फिर से उज्जवल हुआ और रत्नप्रिया ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, एक योद्धा, एक निर्णयकर्ता और एक नारी शक्ति का प्रतीक है।